नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चाहिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर रुड़की से है, जहां पे मंगलौर कोतवाली में आज थाना दिवस पर आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के लोग ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 12 शिकायतें मंगलौर थाना दिवस में पुलिस को मिली, जिसमें 4 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और वहीं बाकी 2 शिकायतों को जल्द ही उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया और बाकी बची शिकायतों में पुलिस की ओर से विवेचना की जा रही है। और वहीं मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि थाना दिवस से लोगों को काफी राहत मिल रही है, क्योंकि इस दौरान सभी पुलिस को अधिकारी एक साथ एक ही जगह मौके पर मौजूद रहते हैं और सभी मामलों का निवारण करने में सहूलियत रहती है। और इस थाना दिवस पर जनता को इधर उधर भटकने पड़ने, इसलिए थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सर क्या क्या इसमें कितने लोगों को निस्तारण किया गया और कितनों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही? जैसा कि पहले से सर्वविदित है कि हर माह जो है थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, तो आज 25 अक्टूबर 2025 को थाना मंगलौर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट है वो मौके पर आए। उनमें से 2 में तो तत्काल ही जो उसमें एफआईआर पंजीकृत करने के लिए और बाकी मामलों में जो जांच है उसके लिए बताया गया है। और हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ वहाँ पर मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, एसएसआई, एसएचओ, जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। और रिस्पॉन्स टाइम, जैसे चौकी का मामला है, चौकी भेजा जा रहा है, तो ऐसा ना करके चौकी इंचार्ज भी वहीं पे मौजूद रहें और जो भी कंप्लेन आई है उसमें अगर संज्ञेय अपराध का मामला है उसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया जाए और अन्य कोई मामला है तो उसमें उसी के अनुसार जो है मेरिट के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। सर लोगों को कितना लाभ मिल पाता है इस तरह के थाना दिवस? मेरे ख्याल से इसका फीडबैक आपको जनता से लेना चाहिए। पिछली बार भी कुछ लोग आए थे और थाना दिवस के आयोजन पे उनके द्वारा संतोष जाहिर किया गया था। उसमें कुछ यूपी के लोग भी आए थे जिनकी एफआईआर और जिनके ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, साथ ही साथ जो पुराने मुकदमे पंजीकृत थे उसको लेकर भी कुछ फरियादी आए थे जिनमें अरेस्टिंग वगैरह जो है वो की गई थी। तो इसको लेकर जो मेरे पास फीडबैक। खबर रुड़की से है, जहां पे नारसन ब्लॉक के गांव नगला एमाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पे लगभग 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कागजों पर आदर्श किए गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं सुना पड़ा। आपको बता दें कि गांव आरटीआई के माध्यम से पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव के कुछ ग्रामीणों ने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी, तो एक बड़े पैमाने पर घोटाले के मामला सामने आया है। ग्रामीणों की अगर माने तो ग्राम प्रधान सीमा देवी ने पूरे गाँव में मौसमी सड़कें, शमशान घाट का निर्माण और गाँव में अमृत वाटिका, पंचायत भवन में सार्वजनिक शौचालय, रविदास मंदिर में इंटरलॉकिंग और टाइल्स का निर्माण कराए जाने के नाम पर लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, जबकि जो निर्माण उन्होंने दिशा में दिखाया है वो धरातल पर मौजूद नहीं है। और इसी मामले को लेकर ग्रामीण ने जब सूचना के अधिकार में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें नारसन ब्लॉक अधिकारियों ने पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी। जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई वो आधी अधूरी दी गई थी, उसमें किसी भी पॉइंट पर स्पष्ट जानकारी अंकित नहीं की गई थी। अब वही नारसन ब्लॉक में एडीओ पंचायत बलराज सिंह ने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में अब जांच कराएंगे, जिसके बाद ही कुछ भी स्पष्ट तौर पे बताया जाएगा। और बड़ा सवाल उठता है कि जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार में इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाब आखिर कौन देगा? भूतपूर्व प्रधान। आपकी ज़मीन पर जो है मुकदमा चल रहा है? हाँ जी, इस पर जो हो जी रास्ता का झगड़ा चल रहा है। ये रास्ता जो हो पहले गांव का रास्ता पुराना यही था, उसके अलावा को जेबन का रास्ता ये नहीं था,
वो तालाब लावे को या सड़क में बाद में खड़गमन के बीच के जोड़ में यहाँ इनने इस आपत्ति कर रखी है। अब यहाँ पर निर्माण दिखाया गया है, ग्राम प्रधान जो मौजूदा हैं यहाँ पर किस तरह से निर्माण करा सकते थे और यहाँ पर कुछ निर्माण ही नज़र नहीं आ रहा। निर्माण तो कुछ भी नहीं यहाँ, शमशान घाट है इसमें। हाँ शमशान घाट है यहाँ जी। जैसे बताया जा रहा है कागजों के माध्यम से कि यहाँ पे सड़क भी है, शमशान घाट की बाउंड्री भी है, गेट भी है और छतरी भी है। अब कुछ नहीं है जी यहाँ, तो सब कागजों में जो है वो सब झूठ है। हाँ झूठी जो है जब मौके पर आए नहीं। तो आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल को नमस्कार। मेरा नाम आकाश सैनी, मैं ग्राम नगला वासी हूँ। हम यहाँ पर माता जो भूमि है उसके पास खड़े हैं और ये जो माता का निर्माण हुआ है समस्त ग्रामवासियों की वजह से हुआ है। इस पर किसी प्रधान का, किसी भी अधिकारी का कुछ नहीं है। ये समस्त ग्रामवासियों ने अपने पैसे से मिलजुल कर सब ये काम करा रखा है और कागज़ों में कहना है कि ये काम प्रधान ने इस पे बाउंड्री, इस पे छतरी वो डलवाई, ये सब फेक है, ये कुछ नहीं है। मेन बात ये है, ये समस्त आपके सामने, आपके चैनल के सामने है। आप इस पे देख सकते हो यहाँ बाउंड्री कौन सी है, कहाँ हो रखी है, क्या इस पे काम हो रखा है। कोई काम नहीं इस पे हो रखा है। ये जितना भी काम हुआ है समस्त ग्रामवासियों ने करवाया खुद के पैसे से, इसमें प्रधान का कोई इन्वॉल्व नहीं है। उनका एक मामला है जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है प्रधान के, और जो सड़कें उन्होंने दर्शाई हैं वो सड़कें नहीं है। जो भी शमशान घाट पूरी तरह से मौजूद नहीं है और उस पर उन्होंने कार्य दिखाया, उन सबका पेमेंट भी ले लिया गया। क्या कहना है? वो तो भाई साहब जांच के बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे। मौके पर जांच के बाद जो भी होगा आपको हम बता देंगे। आरटीआई भी मांग रखी है उन लोगों ने, आप तक पहुंची है सर? आरटीआई उनसे ग्राम पंचायत अधिकारी से ली होगी, उन्होंने दे दी होगी। जो भी इसमें जांच होगी उसके बाद हम बता देंगे आपको। आप इसे गलत माने से? वो तो देखो जांच के बाद ही सही बता सकेंगे। गलत सही का तो जांच के बाद ही होगा। इस मामले में सर कब तक जांच हो जाएगी? बस जल्द ही हम इसकी जांच करके दे देंगे, बता देंगे स्थिति जो भी होगी आपको जल्द से जल्द। तो जैसे जो धरातल पे चीज़ नहीं है, कागजों में दर्शाई गई है, उसको लेकर क्या कहना है? वो तो भाई साहब आपको हमने बताया, आपको जांच के बाद ही उसके बारे में कुछ बताया जा सकेगा। ऐसे तो किसी के बारे में हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, उसका पक्ष लिया जाएगा, दूसरे पक्ष से पूछा जाएगा आपने कार्य किए या नहीं किए, वो जानकारी देंगे। हम उनसे हम पूछेंगे, जानकारी करेंगे। अगर उन्होंने उनके द्वारा किए होंगे तो होगी जांच के बाद ही पता चल सकता है संभव है इसके। खबर सितारगंज में है, जहां पे फिर एक बार किसानों की समस्याओं का बम फूट पड़ा है। जी हां, किसान अपनी समस्याओं को लेकर सितारगंज कृषि मंडी के मुख्य गेट के बंद कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस बीच किसानों और अधिकारियों की वार्ता हुई और लेकिन वह असफल रही। किसानों का आरोप है कि सप्ताह भर की छुट्टी होने के बाद किसान अपनी धान की ट्रॉली लेकर, आपको बता दें कि कृषि अनाज मंडी पहुंचे, लेकिन धान व्यापारियों द्वारा मनमाने तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है। आक्रोशित किसान ने कृषि मंडी के मुख्य गेट पे तालाबंदी की। किसानों का आरोप है कि कच्चे आढ़ती अपनी मनमानी ढंग से किसानों की धान की कटौती कर रहे हैं। प्रतिदिन किसानों के द्वारा मंडी में लाई गई ट्रॉलियों की खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन व्यापारियों द्वारा किसानों का माल कम खरीदकर यूपी ले जाया गया। धान को खरीदकर सरकारी पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है, जिससे सरकार के पैसे के व्यापारी लूट रहे हैं। किसान कृषि मंडी में मेन गेट पर धरने पर बैठे और उनका कहना है कि जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा, जब तक किसान धरने पर नहीं हटेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि कल तक अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकालता तो किसान अपनी धान की फसल को तिरंगा चौक पर फेंकने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल सितारगंज कृषि मंडी के सचिव और वरिष्ठ विपणन अधिकारी तहसीलदार द्वारा किसानों की वार्ता को की गई। वार्ता विफल रही। किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। किसान रात कृषि मंडी गेट से हटकर मंडी कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। किसान पिछले दिनों छुट्टियां थी और ट्रालियां 5 दिन से किसानों की यहाँ पे फंसी हुई हैं। 180 के लगभग ट्राली थी। किसानों की यही मांग थी कि सारी ट्राली जो है कच्चे आड़ती द्वारा खरीदी जाए, लेकिन कच्चे आड़ती ने 20-25 ट्राली तोलने के बाद तोल बंद कर दी और चले गए यहाँ से। उन्होंने उसके बाद तोल नहीं करी, इसलिए किसान धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि ये सारी ट्राली आज जानी चाहिए यहाँ से। इस मांग को लेकर हम धरने पे बैठे हुए हैं। दिया था कि अगर नहीं लेके जाएंगे हम धान सारी ट्राली जो है रोड के ऊपर फेंकेंगे चौराहे पे, लेकिन उच्च अधिकारियों के कहने पर उसमें पुलिस के लोग भी थे, उसमें राजस्व के लोग भी थे, उसमें आरएसपी डिपार्टमेंट के लोग भी थे। फोन पे भी बात हुई हमारी आरएसपी साहब से, तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि कल 11 बजे वो आएंगे अधिकारी यहाँ पे
और सारी बातचीत करके आगे से जो मंडी में ये कुरीतियाँ चल रही हैं इनको दूर करके जाएंगे। इस बात पे हमने जो है ये निर्णय वापस लिया है कि हम रोड के ऊपर आज नहीं फेंकेंगे, लेकिन यह है कि तब भी ये ट्राली कुछ लेके जाएंगे तब। हाँ, एक चीज हमारी सहमति बनी कि हम आज रोड पे धान नहीं फेंकेंगे, लेकिन अगर इन्होंने ये सुधारा नहीं अपने आप को तो कल तो निश्चित फेंकेंगे फिर हम। खबर कासगंज से, जहां पे कासगंज के बेखौफ हुए चोर। जी हां, देर रात चोरी से किसानों के 2 घरों के बनाया निशाना। चोरों ने लाखों रुपए का माल पाकर नकदी की पाट। जी हां, जनपद कासगंज सहावर पुलिस के लिए सिरदर्द बने चोर 2 घरों में नकदी और जेवरात समेत 10 लाख की चोरी के दिया अंजाम। चोरी की घटनाओं से ग्रामीण में दहशत का माहौल। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई महीनों से पुलिस गश्त नहीं हो पा रही और इसी वजह से चोर चोरी के बेखौफ होकर वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। घटना की जानकारी के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस थाना सहावर क्षेत्र के गांव नगला समांति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खुलें इसको और आगे जो है जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे चौकीदार द्वारा गश्त बढ़ाया जाए। यहाँ पे इसकी कोई कहीं किसी जगह पर गश्त का कोई इंतजाम नहीं है चौकीदार द्वारा। चोरी के बाद आप पुलिस की मांग कर रहे हैं गश्त की, तो इससे पहले कभी गश्त नहीं हुआ? कोई गश्त नहीं हुआ यहाँ पे। कितना टाइम से? ये काफ़ी समय हो गया। पहले चौकीदार किसी समय आते थे, अब तो कहीं कोई चौकीदार किसी गांव में नहीं है यहाँ पे। तो आपने इसके बारे में अधिकारियों को बताया था? इसके बारे में अधिकारियों को देखना चाहिए। जगह जगह ये चोरियों की वारदात हो रही है, आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। खबर बिलग्राम से है, जहां पे आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले 5 दिवसीय ऐतिहासिक गंगा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। जी हां, शनिवार को एडीएम हरदोई प्रियंका सिंह ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए बिलग्राम के राजघाट और मल्लाव के बोरिया घाट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले के क्षेत्र में सफाई, रोशनी, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। एडीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी विभाग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से करें और व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो। उन्होंने कहा कि यह मेला आस्था, संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। इसकी गरिमा बनाए रखना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी। प्रियंका सिंह ने साफ कहा कि प्रशासन का मकसद केवल आयोजन नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की स्वच्छता, सुरक्षा और भक्तिमय वातावरण को प्रदान करना। उन्होंने सभी को संबंधित विभाग को आपसी समन्वय बनाकर काम करने की हिदायत दी ताकि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस मौके पर एसएसपी निपेंद्र, एसडीएम बिलग्राम एन राम और सीओ रवि प्रकाश सिंह, तहसीलदार यशवंत सिंह और कोतवाल अरविंद कुमार राय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे जनपद की मॉडल ग्राम पंचायत फटीपुरा रसूलपुर में मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीआरपी क्लब खेल मैदान में भव्य स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेपी पब्लिक स्कूल सभी स्कूलों में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में खो खो, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, पिट्टू गरम बोरा रेस, बैलेंस रेस, स्पून रेस, जंपिंग रेस सहित कई रोचक खेलों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हिना खान तथा अध्यापिका लक्ष्मी गुप्ता, देविन गुप्ता, मंजू नादनाच, अंजलि और बता दें कि आज मतसा, सहमा खान, दिव्या मिश्रा, एकता, रोली द्विवेदी, रायला नाच सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना, अनुशासन और टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना बताया गया है। खबर जौनपुर से, जहां पे यूपी के राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता सिंह चौहान आज जौनपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण 5 मिनट तक फंस गई, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी और अस्पताल के स्टाफ लिफ्ट को चालू किया, जिसके बाद वो सकुशल बाहर निकले। लिफ्ट की घटना के बाद अध्यक्ष चौहान ने पैदल ही अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी देख नाराजगी जाहिर की। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल सफाई व्यवस्थाएं और लिफ्ट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ तो मौजूद हैं, लेकिन स्वच्छता का अभाव बताया।
उन्होंने कहा कि बबीता सिंह चौहान ने बताया कि अस्पताल में एक नया लैब निर्माणाधीन और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान किसी मरीज ने दवा या जांच से संबंधित कोई शिकायत नहीं की। लिफ्ट में फंसे रहने के बात पर कई के अस्पताल में लिफ्ट खराब होना बड़ी ही, लेकिन लिफ्ट में कुछ भी ही नहीं था और देर लिफ्ट सही हो गया। पेशेंट आए हुए हैं या उनके तीमारदार हैं या जो भी हैं, मेरी सबसे बात हुई है यहाँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ एक बताऊँ, लेकिन हाँ सफाई का मैं कह सकती हूँ कि नहीं था, थोड़ा सा मुझे मिसमैनेजमेंट लगा, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये वीआईपी प्रोटोकॉल के बाद ये स्थिति है तो रोजाना क्या स्थिति होती है? देखिए वीआईपी प्रोटोकॉल में इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मेरा टाइम तो यहाँ आने का 3 बजे था और मैं अटेंडम यहाँ आई हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इन्होंने मुझे देख के यहाँ कुछ व्यवस्थाएं बनाई होंगी। अगर व्यवस्थाएं बनाई होती तो शायद मैं मिसमैनेजमेंट भी आपको नहीं बता पाती, क्योंकि नेचुरली सब पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको भी मैनेज कर ही लेते, पर क्योंकि मैं आई हूँ तो मुझे लगा, तो कहा है उन्होंने, आश्वस्त किया है कि उसको भी सुधारेंगे और उसको देखेंगे। मैडम नया लैब अभी चालू अभी नहीं हुआ है, वो कब तक चालू होगा? काफ़ी दिनों से जो है इसके लिए पैसा भी सब कुछ हो चुका है, बन भी चुका है, लेकिन अभी हैंड ओवर या जो भी हो अभी तक नहीं चल रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? प्रोसीजर में है तो कह रहे हैं कि अभी हम जल्दी चालू उसको कर देंगे। काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। नहीं मुझे लगता है कोई टाइम लिमिटेशन है इसका? क्या टाइम है, कब तक करेंगे? इसमें जो है नोडल सीएमओ मैडम और रजिस्टर सीएमओ साहब लोग नोडल इसके, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इंटीग्रेशन हो जाएगा जिस दिन वहाँ से भी सामान आ जाएगा मैम, क्योंकि ये लैब नहीं तो हो क्यों नहीं रहा? हम क्या कोशिश नहीं कर रहे हैं या क्या? कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बस वहाँ से लैब आ जाए यहाँ चलने। चलिए आई होप कि मुझे लगता है कि 15 दिन में, महीने भर में चालू हो जाएगा। बाकी जो जाँचें हो रही हैं वहाँ भी हो रही हैं, अभी जांच हो रही है, 105 जाँचें। मतलब मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला कि यहाँ से कोई पेशेंट ये कहे कि यहाँ ये जांच नहीं थी या ये दवाई नहीं थी या ये हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और जिसके लिए हमें यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली। और नई लैब वाली बात है तो उनका कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन है जो चल रहा है, इंटीग्रेटेड होगा। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे एसपी दीपक भुक्कर ने निर्देशन में फेक गारंटर गैंग का हुआ पर्दाफाश। जी हां, विशेष अभियान में 11 फर्जी जमींदारों और पुलिस ने पकड़ा। गैंगस्टर, लूट, डकैती, गौकशी जैसे अपराध में ली जमानत। अब बताते कि प्रति जमानत में 3000 रुपए लेते हुए पेशेवर जमानतदार हुए और पूछताछ में जमानतदारों ने कई अधिवक्ताओं के नाम भी उगले। एक जमानतदार से 5 से 6 केसों में लेते हुए फर्जी जमानत। वहीं जमानत के लिए भेजे गए प्रपत्र में भी थाने में लगी फर्जी रिपोर्ट। पकड़े गए फर्जी जमानतदारों ने हल्फनामों में लगाया झूठा शपथ पत्र। विवेचना गुणवत्तापुर के लिए एसआईटी का गठन, क्राइम ब्रांच करेगी विवेचना। एसपी साई कॉम्प्लेक्स में एसपी शैलेंद्र लाल और सीओ सिटी प्रशांत राज रहे मौजूद। एक किलो जो है आप लोग सर किस तरीके से ये जमानत लेते थे और कितने रुपए लेते थे और क्या मोटो इनका रहता था इसके पीछे? जो जनपद प्रतापगढ़ में कोतवाली नगर में 2 FIRs हुई, जिसमें 539/25 और 540/25। इसमें ये FIRs हुई हैं। इसमें हमने 11 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार किया है और ये जो अभियुक्त हैं ये पेशेवर और फर्जी जो जमानतदार हैं वो बन के विभिन्न अभियोगों में, जो कि गंभीर टाइप के अभियोग थे जैसे कि गैंगस्टर एक्ट, गौकशी, लूट, डकैती, इन तरह के अपराधों में जो अपराधी होते थे उनकी ये जमानत लेते थे। इनसे जो हमने इनिशियल पूछताछ की है उसमें ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इनके द्वारा ये एक गिरोह के रूप में काम किया जा रहा था और ये पर जमानत जो है 2 से 3 हज़ार रुपये जो जमानतदार हैं उनको मिलते थे। और इसमें इन्होंने कुछ जो अधिवक्ता हैं उनके नाम बताए हैं जो कि इनसे 6-6, 7-7 केसेस में इनसे इनके आइडेंटिटी कार्ड और इनकी जो खतौनी की कॉपियां हैं वो उन्हीं के पास रहती हैं और वो जमानत प्रपत्रों में वो लगाते रहते हैं और ये जाके उनमें जमानत लेते हैं। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं जिसमें कि जो जमानत के प्रपत्र सत्यापन के लिए भेजे गए वो कभी थाने पे आए ही नहीं, लेकिन जब हमने उनमें फाइल में उन प्रपत्रों में चेक करवाया तो थाने से भी उनमें रिपोर्ट लग के गई हुई है। दैट मीन्स वो फर्जी रिपोर्ट्स लगी है। तो ये इस तरह से ये गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे थे और जो अपराधी हैं उनको जमानत दिलवाने में ये उनकी मदद कर रहे थे। हलफनामा भी इन्होंने जो कोर्ट में दिया वो भी उसमें भी इन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि इनके द्वारा 5-5, 6-6 केसेस में जमानत ली गई, लेकिन वो हलफनामा जो दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा पूर्व में किसी की भी जमानत नहीं ली गई है। तो ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं।
इसमें अभी 11 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। इसके अलावा भी और केसेस में भी हमने बहुत से लोगों को आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि इसमें विवेचना प्रचलित है, तो उनके विरुद्ध भी हम भविष्य में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विवेचना को गुणवत्तापूर्वक करवाने के लिए हमने इसमें SIT का गठन भी किया है और जो विवेचना है वो क्राइम ब्रांच से की जाएगी। खबर सीतापुर से, जहां पे ट्रैक्टर ट्राली और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर। जी आपको बता दें कि हादसे में एक वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 2 महिलाओं और गंभीर रूप से चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और CHC में उपचार के बाद घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। जी हादसे में मरने वाले वृद्ध को नहीं हो रही सही शिनाख्त, वही वृद्ध की पहचान कराने में जुटी है हुए पुलिस। जनपद के हरगांव थाना इलाके के मोहाली तिराहे पर यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको बता दें कि बदायूं से, जहां पे टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव बने संजीव वर्मा, और बता दें कि गत दिन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने एवं पदोन्नति और TAT की अनिवार्यता के विरोध में देश भर में 10 से अधिक राज्यों में शिक्षक संगठन और शिक्षक हित में संघर्ष हेतु समन्वय स्थापित कर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन और पंजीकृत कराया गया। जिसके क्रम में आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पंजीकृत संख्या 5591 की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के पदाधिकारी गणों और निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में संपन्न कराई गई। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्वाचन में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बदायूं के जिला अध्यक्ष और प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा को राष्ट्रीय सचिव निर्वाचित किया गया। संजीव शर्मा ने राष्ट्रीय सचिव बनने पर जनपद बदायूं और उत्तर प्रदेश से उन्हें बधाई देने के लिए कार्यक्रम जारी रहा। खबर मुरादाबाद से, जहां पे जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में शनिवार की शाम लगभग 4:30 पर एक दर्दनाक भयावह सड़क हादसा ने लोगों को होश उड़ा दिया। जी हां, रोडवेज बस स्टैंड के पास तस्लीम अपने पिता मटरू आपको बता दें के साथ मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मटरू ट्रक के पहिए के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तस्लीम ने अपने पिता के उस दर्दनाक मौत को अपनी आंखों के सामने देखा और वह बुरी तरह से टूट गए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और घटना स्थल पर मौजूद लोग भी उनकी चीखें सुनकर सतम रह गए। हादसे में तुरंत बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और राहगीरों ने भागकर ट्रक चालक को पकड़ने में मदद की। पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक सहित थाने ले जाकर हिरासत में लिया और कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की मदद से ट्रक को सड़क से हटवाया और मृतक मटरू का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने मौके पर कानूनी कार्रवाई भी तुरंत शुरू कर दी। प्रभारी की तत्परता के कारण सड़क पर बने जाम को जल्दी से हटाया जा सका। हादसे के बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ से गुस्साए, आक्रोश और दुख में मिश्रित भाव देखा गया। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा की अनदेखी पर भी सवाल उठा रहे हैं और यह हादसा क्षेत्र में लापरवाही और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खतरनाक व्यवहार की चेतावनी बन गया है। परिजन और खासकर बेटा तस्लीम अपने पिता की मौत के सदमे में है। उनके आंसू और चीखें इस भयावह हादसे में पूरी तरह कहानी बयां कर रही है। बिलारी के लोग इस हादसे में स्तंभ है और घटना से पूरे इलाके में मातम में डुबा दिया है। यह हादसा सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना, तेज रफ्तार और जिम्मेदारी की कमी की चेतावनी है और प्रशासन और पुलिस की तत्परता से तत्काल राहत मिली, लेकिन परिवार की पीड़ा और सड़क पर सुरक्षा की कमी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।